हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कामना की दुनिया में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी लेके आई हूँ। ये कहानी है एक बंदर और दो बिल्लियों की कहानी। आपने पहले भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, बट ये बंदर और बिल्ली की कहानी मैं एक नए अंदाज में आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ तथा हमें हर कहानी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और ये कहानी भी हमें शिक्षा दे के ही जाएगी। मैं आपके लिए शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ, तो कृपया इसको ध्यान से सुनिए और मुझे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। वे दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं और तो और आपस में बहुत प्यार से रहती थीं। पूरे गांव में उन दोनों की दोस्ती को सभी लोग जानते थे। वे दोनों बहुत खुश थीं। उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे वे आपस में मिल बांट कर खाया करती थीं। तो दोस्तों, जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो हम उसके साथ खेलते हैं, हंसते हैं, मस्ती करते हैं और जो कुछ भी चीज़ें होती हैं हम हर चीज़ मिल बांट के एक साथ करते हैं। तो क्या हुआ, उनमें बहुत प्यार था। अब आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। एक दिन दोनों अपने घर के बाहर खेल रही थीं। अचानक से खेलते खेलते दोनों की जोर की भूख लगने लगी। वो दोनों खाने की तलाश में निकल गईं। फिर क्या हुआ कि कुछ दूर जाने पर ही एक बिल्ली को एक रोटी नज़र आई। उसने झट से उस रोटी को उठा लिया और जैसे ही उसे खाने लगी तो दूसरी बिल्ली ने कहा, अरे ये क्या, तुम अकेले ही रोटी खाने लगी? मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हम जो भी कुछ खाते हैं आपस में बांट कर ही खाते हैं। आज तुम अकेले खाओगी? तो उस वाली बिल्ली ने जब उसको अकेले रोटी खाते हुए देखा तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हम दोनों तो दोस्त हैं, हमेशा साथ में खेलते हैं, खाते हैं, और ये देखो भूख लगी है तो दोनों को लगी है, लेकिन इसको रोटी मिलते ही इसने अकेले ही खाने का प्लान बना लिया। तो मैं ऐसा नहीं करने दूँगी। तो फिर पहली बिल्ली ने सारी बातें सुनकर रोटी के 2 टुकड़े किए और दूसरी बिल्ली को 1 टुकड़ा दे दिया। यह देखकर दूसरी बिल्ली फिर से बोली, ये क्या, तुमने मुझे छोटा टुकड़ा दे दिया? यह तो बहुत गलत बात है। बस इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सारे जानवर वहाँ पर इकट्ठा हो गए। जब उन दोनों में लड़ाई हुई तो वहाँ शोर भी होने लगा, और जब कहीं शोर होने लगता है तो आसपास के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इसी तरह जब उन दोनों में लड़ाई हुई तो वहाँ पे जितने भी जानवर थे सारे जानवर इकट्ठा हो गए कि अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। इतने में ही एक वहाँ पे बंदर आया। दोनों को झगड़ते देखकर वह बोला, अरे बिल्ली रानी, ये झगड़ा क्यों कर रही हो? आखिर बात क्या है? तुम दोनों आपस में मित्र हो, साथ में खेलते हो, खाते हो, आपस में साथ में बड़े प्यार से रहते हो, आपस में तुम्हें बहुत प्यार है, फिर भी तुम दोनों आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो क्या हुआ, फिर दोनों ने अपनी अपनी दुविधा बंदर को बताई। तो बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक तराजू है, उसमें ये दोनों टुकड़े रखकर पता कर सकता हूँ कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा। फिर हम दोनों टुकड़ों को बराबर कर लेंगे जिससे दोनों को बराबरी का टुकड़ा मिले। तो बोलो, मंजूर है? दोनों बिल्लियों बंदर की बात पर तैयार हो गई और बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ से अपना तराजू ले आया। उसने दोनों टुकड़े एक एक पल्ले में रख दिए। फिर क्या हुआ, तौलते समय उसने देखा कि एक पल्ला भारी था। तो वो बोला, अरे यह टुकड़ा बड़ा है, चलो दोनों को बराबर कर देता हूँ। और यह कहते ही उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। फिर क्या हुआ, इस तरह से हर बार जो भी पल्ला भारी होता था
वह उस वाली तरफ से थोड़ी सी रोटी तोड़कर खा लेता था। दोनों बिल्लियाँ पहले तो देखती रहीं, लेकिन फिर घबरा गईं। फिर भी वे दोनों चुपचाप बंदर के फैसले का इंतजार करती रहीं। लेकिन जब दोनों ने देखा कि दोनों टुकड़े बहुत छोटे छोटे रह गए, तो वे बंदर से बोली, आप चिंता मत करो, अब हम लोग अपने आप रोटी का बंटवारा कर लेंगे। इस बात पर बंदर बोला, जैसा आप दोनों को ठीक लगे, मैं तो बस आप दोनों की मदद कर रहा था। अब मुझे भी अपनी मेहनत की कुछ तो मजदूरी मिलनी ही चाहिए ना। इतना कहकर बंदर ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़ों को भी अपने मुंह में डाल लिया और वहाँ से चला गया। बेचारी बिल्लियों को वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अब दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्हें समझ में भी आ चुका था कि आपस में फूट बहुत बुरी होती है, दूसरे इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला है? हमें इस कहानी से ये सीखने को मिला है कि हमें आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बाहरी व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो दोस्तों, हमें आपस में हमेशा मिल बांट कर बड़े प्यार से रहना चाहिए और लड़ाई कभी भी नहीं करनी चाहिए तथा बच्चों को भी हमें यही सिखाना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको जिस तरह की कहानी चाहिए वे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।